हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 14 क्रेज़ मतलब पार्ट 14 सनक या पागलपन है ना के पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 14 क्रेज़ पार्ट 14 सनक या पागलपन। शेयर विथ योर classmates on experience of traveling to any distance place। अपने अनुभव अपने कक्षा सहपाठियों से बताओ, है ना, अगर आपने कहीं घूमा है, ठीक है, ट्रेवल यात्रा की है। ए न्यू एज डिसीज दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग फास्ट गोज बाय द नेम ट्रेवेलिया। आज के मतलब कि मॉडर्न ज़माने में, है ना, आज के युग का एक बहुत तेज़ी से एक बीमारी फैल रही है, उसका क्या नाम है? ट्रेवेलिया, जो ट्रेवल शब्द से बना है, ठीक है। द रूट कॉज फॉर दिस मॉडर्न डे डिसीज इज द ट्रेवल बग। इसका मेन कारण मतलब ट्रेवेलिया बीमारी का मेन कारण क्या है? आज का जो आधुनिक समय है ना, वो क्या है? ट्रेवल बग मतलब यात्रा का कीड़ा, है ना, ये कीटाणु। द डिसीज पार्टिकुलरली हैज़ ए टेंडेंसी टू अफेक्ट वेल्दी पीपल। और ये जो बीमारी है ना, अधिकतर क्या है, जो अमीर घर के लोग होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है। द सिम्टम्स of the disease are restless in early spring and just after winter। इसका जो लक्षण है इस बीमारी का, ये क्या मतलब बिना थके, है ना, जैसे ही क्या बसंत ऋतु आएगा और ठंडी ख़त्म होने के तुरंत बाद। पीपल बिकम ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस एंड anxiously contact travel agent and start collecting brochure during this phase। अगले चरण में क्या होता है कि लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, है ना, ये जानने के लिए कि जितने यात्रा वाले जगह है ना, मतलब कौन कौन से यात्रा वाली जगह हैं, और क्या है, इससे क्या है, ट्रेवल एजेंट से क्या ये लोग सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना। द फाइनल सीजन आउटबर्स्ट, और इसका अंतिम जो मौसम होता है, क्या होता है, कब ये विस्फोट होता है इस बीमारी का? कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ द समर वेकेशन। और अंतिम मौसम कब रहता है इस बीमारी का विस्फोट होने का? समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी के समय पे। दोज अफेक्टेड बाय द ट्रेवल बग डिसाइड टू बोर्ड ए ट्रेन, बस और प्लेन टू ए फॉरेन प्लेस लाइक थाउजेंड ऑफ अदर अफेक्टेड बाय द डिसीज़। ये जो व्यक्ति इस बीमारी से क्या प्रभावित रहते हैं, वे क्या, ट्रेवल बग मतलब वे घूमने वाले जो कीड़े होते हैं, है ना, वे ये निश्चित करते हैं कि वे किससे ट्रेन से जाएंगे या बस से या प्लेन से या अन्य अनजानी जगह पर, है ना, जैसे कि और लोग मतलब इस बीमारी से जो इफेक्टेड है ना, उसी तरह लोगों से मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित रहते हैं, है ना, इस बीमारी से। पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज दे आर necessarily interested or attracted by a place but more because they cannot stop the bug। लोग यात्रा, है ना, यात्रा करते हैं केवल इसलिए, है ना, इसलिए नहीं करते, वे क्या है, उस जगह से कोई मतलब अट्रैक्टेड नहीं है, आकर्षित नहीं है, और ना ही उनकी रुचि है, पर क्या है, जैसे कि एक कीटाणु होता है ना, एक स्थान पर नहीं रुक सकता, इसलिए वो कीड़ा से वो क्या है, अफेक्टेड रहते हैं, कौन, ट्रेवेलिया से, इसलिए वो यहाँ से वहाँ घूमते रहना चाहते हैं, ठीक है। इवन विद इन द कंट्री वन कैन फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़। यहाँ तक कि क्या है, जो गांव देहातों में भी लोग रहते हैं, क्या है, ये पाया गया है कि वहाँ के लोग भी इस बीमारी से प्रभावित हैं। व्हाट मेक ए पर्सन वांट टू ट्रेवल,
मतलब क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को यात्रा करने के लिए उत्साहित करती है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पर्पस इन ट्रैवलिंग, मतलब अलग अलग देशों के लोग के पास क्या है, अलग अलग कारण होते हैं, है ना, या पर्पस बोलेंगे, उद्देश्य होते हैं यात्रा करने के। अमेरिकन्स आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्फ एट प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट लाइक द ताजमहल एंड द मुगल गार्डन और बीनीथ द आर्च ऑफ भूल-भुलैया और विथ ए चादर in their hand in front of the दरगाह of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अमेरिकन जो अमेरिका के लोग होते हैं वे क्या है, फ़ोटो लेने के लिए, है ना, जैसे कि ऐतिहासिक जगह होते हैं, जैसे ताजमहल है, मुग़ल गार्डन है ना, और भूल भुलैया है, और क्या बोलते हैं, एक चादर लेकर, है ना, अपने हाथ में, और जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उसके सामने, है ना, फ़ोटो लेने के लिए। मतलब जो अमेरिकन लोग होते हैं वे जो ऐतिहासिक जगह है भारत की या कहीं की भी, वहाँ पे जाते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है, फ़ोटो के लिए जगह जगह के। वन वंडर्स ऑफ देयर अर्ज टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर ट्रेवल। वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेजी, है ना, एविडेंस मतलब सबूत, है ना, जुटाते हैं कि हमने यहाँ यहाँ घूमा है, यहाँ यहाँ यात्रा की है, सब फ़ोटो उसको मतलब कलेक्ट करके, है ना। जर्मन्स ऑन द अदर हैंड आर ईगर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड इन द गाइड बुक। और दूसरी ओर क्या है, जो जर्मन के लोग होते हैं, जो जर्मनी के लोग होते हैं, वे इस चीज़ के लिए उत्साहित रहते हैं, ये देखने के लिए कि जो डिटेल दिया गया है ना, जो गाइड बुक में जो डिटेल दिया गया है उसकी मतलब कितनी प्रामाणिक है वो, है ना। दे आर स्पेशली कीन टू चेक वेदर द लोकेशन और जंतर मंतर इन एक्चुअली इन दिल्ली और एल्सेवर। वे क्या है, विशेष रूप से क्या, ये पता लगाने के लिए उस जगह के लिए, जगह का, है ना, लोकेशन मतलब जगह, कि जंतर मंतर सच में दिल्ली में ही है या और कहीं है ना। अब देखो अमेरिकन लोग तो फ़ोटो लेने के लिए यात्रा करते हैं, और जर्मन लोग क्या करते हैं, जो गाइड बुक होती है ना, तो उसमें जो डिटेल बताया गया है कि ये जगह यहाँ है, उसका लोकेशन, है ना, उसके लिए ये लोग यात्रा करते हैं, जर्मनी के लोग। दे आल्सो चेक eagerly whether the old man who walk out of the big clock in the Salar-Jung Museum actually does so when the clock strike 12। और वे ये भी चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उत्सुक रहते हैं कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, कहाँ है, सालार जंग म्यूज़ियम में, जो एक बड़ी जो घड़ी है ना, कि जब 12 बजेगा तो उसमें से वो बाहर आएगा, ये भी देखने के लिए यात्रा करते हैं। कौन, जर्मन के लोग, जर्मनी के। द जर्मन नेशनल मेक श्योर टू स्टिक ऑफ द डिटेल्स इन हिज गाइड बुक व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ नॉट बीन डिसीव्ड। और जर्मन लोग क्या है, टिक लगा लेते हैं उस अपने गाइड बुक में कि हाँ, यहाँ जो जिस जगह के बारे में हमें बताया गया था वो सच में वही है ना, लगा देते हैं, और उसको, और हमें धोखा नहीं दिया गया है, उसमें वो टिक लगा देते हैं कि हाँ ये सही है। देयर इज़ अनदर वे दैट दिस डिसीज़ हैज़ मेड इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस। और इस तरह से क्या है, ये बहुत तरीके से क्या है, लोग इससे अफेक्टेड हैं, इस बीमारी से। मोस्ट ऑफ द अर्बन population travels now a day because they have caught the infection from others in the office। और जो शहरी जो जनसंख्या है ना, लोग हैं, वे क्या है करते हैं आजकल, क्यों मतलब यात्रा करने से प्रभावित हैं, क्योंकि किससे प्रभावित रहते हैं कि अपने ऑफिस से। कैसे, if a colleague in the office has applied for a leave travel concession, the virus is sure to spread to other।
अगर क्या है जैसे कि एक उनके साथ काम करने वाले है ना, अगर किसी एक व्यक्ति ने क्या छुट्टी के लिए आवेदन दे रहा है ना, तो ज़रूर से ज़रूर वो वायरस क्या है वहाँ भी फैल जाएगा कि अरे ये घूमने जा रहा है, चलो अब हम भी क्या है घूमने कहीं जाने का एप्लीकेशन लीव देंगे, है ना, अपने ऑफिस में जो उनके हेड हैं। तो इस तरह से ये क्या है वायरस फैलता है, किसका, ट्रेवेलिया का, घूमने का। मैनी इंडियंस ट्रेवल इन ग्रुप्स और वेंचर आउट इन जॉइंट फैमिलीज़। बहुत सारे भारतीय क्या हैं समूह में, है ना, या एक नई जगह अपने परिवार के साथ जाना मतलब जाते हैं, ठीक है, घूमने। दे बुक ए होटल और डॉर्मेटरी वेयर द स्टाफ इज़ ऑफ देयर ओन रीज़न, है ना। वे क्या है होटल बुक करते हैं या धर्मशाला, छात्रावास बताया गया पर धर्मशाला, है ना। और क्या है वहीं के क्या स्टाफ क्या है उन्हीं के मतलब जान पहचान के होते हैं। दे ईट देयर ओन रीजनल डिशेस एंड समटाइम्स इवन कुक देमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव मनी। वे क्या है वे अपने ही जो लोग जहाँ के रहते हैं वैसा ही क्या है खाना बनवाते हैं, है ना, खाते हैं या कभी कभी क्या है वे खुद से ही खाना क्या है बनाते हैं, किस लिए, पैसे बचाने के लिए। अनदर थिंग दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इज़ दैट पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट मच विथ नेबर्स। एक और अलग बात क्या देखी गई है कि जो लोग सामान्य रूप से क्या अपने पड़ोसियों से बात तक नहीं करते, आर particularly affectionate with familiar faces when they happen to meet them in a distant place such as Jammu and Andaman। वे क्या है अगर उनके नेबर है ना, मतलब पड़ोसी कहीं दूर है ना, जैसे कि जम्मू या अंडमान में, है ना, जैसे जाने पहचाने चेहरे मतलब मिल गए तो उनसे वो क्या है बहुत प्रेम जाहिर करते हैं अपना, है ना, बहुत प्रेम से बात करेंगे। और क्या है अगर पड़ोस में है तो तब बात नहीं करेंगे, पर बाहर मिल जाएंगे कहीं दूसरी जगह तो बहुत प्रेम दिखाएंगे, ठीक। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट टू बी द क्योर फॉर ट्रेवेलिया। क्या बता रहा है यहाँ पे कि रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स, मतलब ये जो जानकारी है ना, रिसर्च किया गया है ना, कि 2 चीज़ें हैं जो जिससे क्या है इस बीमारी से क्या है लोगों को बचाया जा सकता है, ठीक है, ट्रेवेलिया नामक से। फर्स्टली मतलब पहला है द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल, है ना, कि ये खोजे हैं कि जो अपने जो पड़ोसी हैं वे क्या हैं वे रोचक हों, है ना। एंड सेकेंडली दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फार टू सेटिस्फाइड योर क्यूरियोसिटी, मतलब और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाकर, है ना, अपनी उत्सुकता को मतलब पूरा करें। वंस द answers to these questions are found, reliable treatment for the same can be prescribed। और क्या है इस तरह से क्या है इन सारे प्रश्नों के उत्तर क्या है इसका मतलब एक भरोसेमंद इलाज, है ना, सभी के लिए दिया गया है, यही 2, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का ये लेसन, है ना, क्रेज आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा और मुझे भी मतलब पढ़ाने में आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।